हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज फ्राइडे है एंड मार्केट अभी कुछ 102 पॉइंट ऊपर चल रहा है। 25,280 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है। ये मैंने कल आप लोगों से कहा था कि देखिए हमारे पास में जो पोजीशन है निफ्टी बैंक निफ्टी का वो नवंबर का है। अक्टूबर का जो भी हमारे कॉल्स है स्टॉक के, अगर मार्केट राइज करेगा तो हम वो स्टॉक्स के कॉल्स को जो है बुक करेंगे। तो आज हमने जो है डिमार्ट हुआ, देन कल किसी का एनएचपीसी रह गया था तो वो हुआ। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स को हमने यहाँ पे जो है बुकआउट किया हुआ है। अलॉन्ग विथ मैंने कुछ अभी हाल ही में कुछ ट्रेड्स दिए थे, भले वो नवंबर के थे। फिलहाल तो मैंने नवंबर के कॉल को होल्ड करने ही कहा था, पर अब किसी को कुछ प्रॉफिट आ रहा है 3-4 हज़ार का, तो मैंने बोला था ठीक है भाई बुक कर लो। अ, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ, चलिए। ये जो आपको अपसाइड दिख रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, इतना तो मैं श्योर हूँ। लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको आपकी नवंबर की पुट, अब देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने मेरे ग्रुप में यही बोला है कि अगर आप में से कोई भी नवंबर की पुट जो हमने अभी हाल ही में ली थी, एक कल या परसों में ही ली थी, परसों ली थी शायद, तो उसको अगर एवरेज करना है तो आप थोड़ा सा रुकिए, बिकॉज अब जो मार्केट है ना वो ये लेवल तक एक बार निकल सकता है। यहाँ पे वो डबल टॉप बनाएगा 400 के करीब। अब देखिए 300 तो वो आ ही चुका है, ठीक है, आज की जो हाई है वो 300 की तो हो ही चुकी है। तो आज की हाई के ऊपर अगर 50 से 80 पॉइंट निकलता है, ठीक है, तो वहां पर हम उसको एवरेज करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। ये लेवल से अगर नीचे आया तो जो हमारे पास में है हम उसी से काम चलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बात ये बनती है कि या तो मार्केट करंट लेवल से भी नीचे आ सकता है, या फिर एक 50-80 पॉइंट, यानी कि 350 380 जाने के बाद नीचे आ सकता है, आएगा तो नीचे ही। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एवरेज कहाँ करना है, तो भाई वो 350 350 के आसपास ही करना है। नवंबर का पुट लेना है, एक ही लॉट से एवरेज करना है। ये मैंने मेरे ग्रुप में आज अभी जस्ट ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बोल के आया हूँ, मैंने मतलब मैसेज करके आया हूँ। ठीक है। अब ये जो डिमार्ट का कॉल है, ये हमने कुछ 95 पे लिया था, किसी ने 92 पे लिया था, जिसको आज हमने 105 पे बुक किया हुआ है। ठीक है। बिकॉज अभी क्या है कि देखिए मार्केट इतना ऊपर आया है, फिर भी ये स्टॉक चलेगा, ये मार्केट रिलेटेड स्टॉक नहीं है। ठीक है। अगर मार्केट मानो 200 पॉइंट नीचे भी गिरता है, तब भी ये आपको 1-2% ऊपर दिख सकता है। ठीक है। रुको एक सेकंड। आ, क्या मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो ये करंट लेवल से भी नीचे आ सकता है और थोड़ा सा ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है। अच्छा, मैं डिमार्ट का कह रहा था ना, हाँ। डिमार्ट जो है हमने 105 पे जो है हमने हमारे कॉल्स को फिलहाल बुक किया हुआ है। उसके अलावा एनएचपीसी जो जिनका कल रह गया था बुक करने का, वो आज फिर से जो है मौका दे रहा है, ये थोड़ा और ऊपर निकल सकता है, फिर से जो है 88 की तरफ निकल सकता है, तो वहां पर जो है जो भी बचा कुचा है वो हम निकाल देंगे। एवरेज वहीं पे करना है जो मैंने अभी लेवल बताया। रही बात ऑटोज की, तो अब क्योंकि मार्केट ऊपर है तो ऑटो में देखिए ऐसी कोई खास बड़ी तेजी नहीं है कि आपको इतना डर लगे, ये सब नीचे आएगा। कल मैंने गोल्ड के बारे में भी आप लोगों से कहा था कि गोल्ड एनी टाइम ऐसे लेवल पे है कि वो क्रैश कर जाएगा। कल का अगर आप गोल्ड देखो तो इट हैज फॉलन लाइक एनीथिंग। ठीक है। ये गोल्ड यहां से यहां यहां तक आ गया बिफोर दिवाली। इट इज गोइंग टू गिव अ हैवॉक काइंड ऑफ अ सेलिंग, इतना मुझे लग रहा है। और इसका रीजन ये मतलब समझ में आ रहा है कि देयर इज सम पीस अग्रीमेंट विद गाजा, ट्रम्प के जरिए। तो इस वजह से क्रूड भी कल गिरा और इस वजह से गोल्ड में भी एक भारी सेलिंग आएगी। ये सेलिंग आज भी कंटिन्यू रहेगी और मुझे लग रहा है कि बिफोर दिवाली नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी अ बिग 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 बेरिश वीक फॉर गोल्ड स्पेशली अलोंग विथ मार्केट। तो यहाँ पे जिनके पास में भी, मतलब मेरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये मैंने कल और परसों ही मैंने उनको एक मैसेज डाला हुआ था। अगर वो सही बैठ गया तो वो मैसेज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इट्स थ्रू सम
एक एक सही सोर्स के जरिए ही है। अब देखते हैं वो कैसे क्या काम करता है। ठीक है। इसके अलावा दोज हु आर हैविंग ऑटो का पोजीशन, डोंट वरी इन दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बार बार उसको एवरेज करते रहो, जस्ट सिट क्वाइटली। आपको ये मारुति हुआ या जो भी आपके स्टॉक्स है, करंट लेवल से कम भी जो है 15,000 की तरफ आता हुआ दिखेगा। उसमें जो भी पोजीशन होगी आप काट लीजिएगा। कल का कल इसका एक्सपायरी नहीं है, तो डोंट वरी। थोड़ा पेशेंस रखिए भैया, ये मार्केट अभी यही यही कह रहा है। ठीक है, एकदम हैवॉक में आके काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लिया और आपको तुरंत प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, देर आर सर्टन स्टॉक्स जो आप लेते हो और तुरंत प्रॉफिट आता है। पर अब जो स्टॉक ऑलरेडी इतने मतलब बुरी तरह से मैनिपुलेटेड है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और कुछ नहीं। बट ये आएगा, सारा सारा कुछ जो है वो नीचे आ जाएगा। बैंक निफ्टी भी जो है ना, ये इसके लिए ये वाला जो लेवल है, इट इज दिक्कत वाला लेवल। लेकिन अब ठीक है, इसने इसको यहां से इसको जो है पार किया हुआ है। दिस इज जस्ट अ ट्रैपिंग कैंडल। इतना मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग कैंडल है। क्लोजिंग देखते हैं आज कहां आती है। कल तो मैंने कहा था कि इसका जो वीकली चार्ट है ना, निफ्टी का जो वीकली चार्ट है, ये जो है यहाँ पे ये शूटिंग स्टार जैसा कुछ बनाना चाहिए। अब देखते हैं अगर शूटिंग स्टार सच में बनता है। क्योंकि अभी भी अगर आप इसका वीकली में देखो तो इट इज मेकिंग अ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न, अभी भी इट्स इंटैक्ट। अनलेस एंड अनटिल निफ्टी गिव्स 2 to 3 क्लोजिंग अबव 25,448, इसमें कोई तेजी, जो भी तेजी होगी वो सोल्ड आउट होगी, और वो सेल होने के लिए ही जो है ऊपर जाएगी। तो बस फिलहाल जिनको भी एवरेज करना होगा, तो जो मैंने लेवल अभी बताया उस लेवल पर ही आप करिएगा। अदरवाइज जो पोजीशन है उसी को होल्ड करिएगा, वो तुरंत आपको प्रॉफिट दे देगा। ठीक है। इसके अलावा टीसीएस का कुछ ऐसा खास रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद जो है स्टॉक में कोई ऐसी बड़ी वाली गिरावट नहीं है। पर ठीक है, देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम दैट सेक्टर ऑल्सो। तो ठीक है, देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। अदरवाइज मेन मेन फोकस विल बी ऑन ऑटोज एंड गोल्ड। एंड जो भी हमारे बचे कुछ कॉल्स थे, जो भी तेजी के सौदे थे, वो हम जो है एक एक करके बुक कर लेंगे, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है। एंड ये हीरो हीरो मोटो आ गया नीचे। सब नीचे आएंगे, इसके बाद भी सब नीचे आएंगे। मारुति भी आएगा और आयशर भी आएगा। आयशर किधर है? आयशर ठीक है, फ्लैट ही तो चल रहा है, कहाँ इतना बड़ा है वो हो गया। ठीक है। तो बस यही बताने के लिए आई हैड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो लेवल्स है वो लेवल पे ही आप एवरेज करिएगा। अदरवाइज अगर अगर करंट लेवल से नीचे आता है, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट कम डाउन। पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि, अब देखिए मेरा ऐसा कल का मानना था, मैं अभी भी ये मानता हूँ, पॉसिबल है कि आज मार्केट रेड में क्लोज करे। पॉसिबिलिटी है। करेगा नहीं करेगा वो तो 3:30 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस लेवल पे करना क्या है, तो भाई आपको नवंबर का पुट ही लेना है। मैंने तो मेरे ग्रुप में यही बोला है, आप चाहे तो कॉल ले सकते हैं, मुझे कुछ कहिएगा मत। आप कॉल लो, पुट लो, जो लेना हो लो। मैंने मेरे ग्रुप में ये अभी करंट लेवल पे और थोड़ा सा अगर और ऊपर निकलता है तो पुट लेने का ही सुझाव दिया हुआ है। अब वो लोग के ऊपर है। मेरा सुझाव तो यहाँ पे मंदी का ही है कि दिस इज द लेवल जहाँ पे जो है, जहाँ से एक अच्छी खासे फॉल की शुरुआत होगी। और मुझे लगता है कि आज फ्राइडे की क्लोजिंग जो है वो रेड में होनी चाहिए। ये जो कैंडल आज का बना है ना, ये मेरे ख्याल से रेड में क्लोज होना चाहिए। एनीवेज देखते हैं, 3:30 में तो पता चल ही जाएगा। स्ट्रक्चर तो फिलहाल ये बता रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों को तो पता नहीं भाई, 26,000 अभी से ही दिखना शुरू हो गया होगा। जिसको जो 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 दिखे, मुझे यहाँ से मंदिर दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे बताया। मानना ना मानना आपके ऊपर है। मीन वाइल दो वांट्स टू ज्वाइन, देखिए ये जो मैंने डिस्काउंट दिया हुआ है ये सिर्फ 1 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद में कोई ज्वाइन करना चाहे ना चाहे, चार्जेस विल बी जो मैंने पहले लगाए थे वही होंगे। अभी एट प्रेजेंट ओनली इक्विटी इज 15,000 फॉर लाइफ टाइम।
एंड इक्विटी एंड कमोडिटी इज 25,000 फॉर लाइफ टाइम। तो ये फिलहाल डिस्काउंटेड रेट है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप और 9082 503 553। एंड जो लोग लाइफ टाइम में ना आकर 6 महीने में आना चाहे या फिर 3 महीने में आना चाहे, तो उसके रेट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस। और आपका नाम मेंशन करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, और आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपको ऐड कर लूँगा, और बाकी का आपको पता ही है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।